तो बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया। जिन बच्चों का पीटी में हो गया उनको हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो कतई निराश ना हो, अपना प्रयास जारी रखें और अगले एग्जाम के लिए कमर कसें। एक बात जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि सारा का सारा फोकस वो पीटी ओरिएंटेड चीजों पे करते हैं। ऐसी गलती ना करें। जिन बच्चों का पीटी भी हो गया है वो सिलेक्शन के रेस में तभी शामिल हो पाएंगे जब उनका मेन 110% क्लियर हो। आप सब जानते हैं इस किताब की सफलता ने एक नया इतिहास गढ़ा है। कितनी प्रतियां निकल चुकी हैं मैं ये इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मूल बात है ये आपको बहुत अच्छी लग रही है और चाहे आप कहीं पढ़ ले, किसी से भी पढ़ ले, किसी भी रूप में पढ़ ले, लेकिन जो मेन बात होती है आपको सिलेक्शन दिलाने में वो है आपका आंसर राइटिंग। अगर आपको उत्तर लिखने नहीं आता, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप उत्तर लिखने नहीं आता, तो फिर आप चाहे जो भी पढ़ ले, जिससे भी पढ़ ले, जितना भी पढ़ ले, एग्जाम में टू द पॉइंट राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन शायद ना हो। अगर हो भी तो टॉप में आप नहीं आ पाएंगे। आपके इसी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, आपको टू द पॉइंट चीजें अरेंज कराने के लिए बीपीएससी पर ये 6 पुस्तकें संकलित की गई हैं। टू द पॉइंट कंटेंट आपके आंसर राइटिंग वाली पुस्तक में है, ये आप देख चुके हैं। उसी तरह हिस्ट्री एंड कल्चर में कहीं नहीं भटकना है, सारी चीजें इसमें मेंशन है। ठीक उसी तरह आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमी में भी जो सिलेबस की डिमांड है, जो पिछले 20 सालों का पैटर्न है, उसमें वो चीजें मेंशन की है। ठीक उसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज लॉन्च हो चुकी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी वही सारी बातें हैं जो बीपीएससी की डिमांड है। बात चाहे 8 से 9 नंबर की हो, बात चाहे 36 से 38 नंबर की हो। ठीक उसी तरह पॉलिटी में, पॉलिटी का सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आई थिंक आईएएस के एग्जाम से 2 कदम आगे है बीपीएससी का पेपर। क्या पूछ रहा है, देश में जो कुछ भी हो रहा है, जिस रूप में भी हो रहा है, जिससे आपका नेशन इफेक्टेड हो रहा है, जिससे आपका स्टेट इफेक्टेड हो रहा है, वो बीपीएससी के सिलेबस में सारा ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनका उत्तर लक्ष्मीकांत जैसे ट्रेडिशनल बुक में दूर दूर तक नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की नोट्स में थोड़ा बहुत चीजें आईएएस के लेवल पर मिल जाती, बट वो सारे नोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किए हुए हैं जिनको एक सामान्य स्टूडेंट, सामान्य समझ वाले बच्चे नहीं पढ़ पाते। आप एक बार इसके इंडेक्स को देखिएगा। इस इंडेक्स को देखने के बाद ही आप डिसाइड करना कि पुस्तक पढ़ना है या ना पढ़ना है। जैसे 1500 से ज्यादा क्वेश्चन मेंस आंसर राइटिंग पर है, लगभग 150 से ज्यादा ऐसे है, 30 से भी ज्यादा क्वेश्चन है आंसर का मॉडल आंसर है, और सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें। जैसे आप यहाँ इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में, तो बिहार के बैकवर्डनेस के लिए पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, ज्योग्राफिकल बायोडाइवर्सिटी, पॉलिटिकल पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी, कैसे रिस्पॉन्सिबल है, 11 से भी ज्यादा एंगल है जो इसमें डिस्कस किया गया। ठीक उसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सोलर एनर्जी, क्या बिहार इसके लिए तैयार है? हाइड्रोजन ऊर्जा, क्या बिहार इसके लिए तैयार है? क्या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, बिहार कैसे प्रभावित है? बिहार के नेचुरल क्लाइमेट डिजास्टर को रोकने में साइंस एंड टेक के कैसे यूजफुल है? पिछले साल के जितने पेपर के सवाल आए हैं सबका आंसर इसमें है, और आगे कैसे कैसे आ सकते हैं उनकी भी संभावना और उनका मॉडल आंसर दिया। ध्यान रखिएगा, किताब में कंटेंट दिया जाता है, यहाँ पर टू द पॉइंट मैटर दिया जा रहा है। यही हमारी पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये मैटर नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है एकदम अपडेट डाटा के साथ, ताकि आपको कहीं नहीं भटकना पड़े। आप यूपीएससी की इकोनॉमी और ज्योग्राफी का जैसे 2 पन्ना पलटे, 4 पेज में पूरी बिहार की इकोनॉमी का अपडेट डाटा है, 4 पेज में इंडिया की इकोनॉमी का अपडेट डाटा है, दोनों कंपेयर करिए, और एक प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इसके बाहर से है। ठीक उसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम में बात चाहे इलेक्शन कमीशन की हो, बात चाहे नेशनल सिक्योरिटी की हो, बात चाहे इंटरनेशनल सिक्योरिटी की हो, बात चाहे केंद्र संबंध की हो, इलेक्शन कमीशन का हो, कैग का हो, प्रेशर ग्रुप हो, केंद्र संबंधों में राज्यपाल की भूमिका हो, न्यायिक सक्रियता हो, मूल अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य हो, या फिर संविधान के संशोधन की प्रक्रिया हो, या केंद्र संबंधन के बदलते आयोग में गठबंधन की राजनीति और बिहार की भूमिका, सारे टॉपिक इसमें कवर है। आप एक बार जब इस इंडेक्स को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद लग जाएगा कि मार्केट की जितनी भी बुक्स हैं उन सारे बुक्स में से यह बुक्स क्या किया है। ध्यान रखिएगा, जब एक शिक्षक इन पुस्तकों को लिखता है ना, तो उसका एकमात्र एम्बिशन होता है कि बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ना हो। दूसरा,
एक राइटर क्या इतनी सारी बुक्स लिख सकता है? बिल्कुल लिख सकता है। एक राइटर भी एक टीचर के पहले एक स्टूडेंट है, उसके पहले वो एक परीक्षार्थी रहा है। तो मैंने जितने मेंस लिखे हैं और हर एंगल पर जो जो मैंने कमियां महसूस की, उन चीजों को कलेक्ट करके उसको दूर करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप उन समस्याओं से अप्रभावित रहें। तो यही बात है। इन किताबों को लिखने के लिए जितने सारे बुक्स हैं, नोट्स हैं, सबका इस्तेमाल किया गया और सबको संकलित रूप में इजी वे में नोट्स बना के आपके सामने। तो आप इसे बुक्स ना समझकर इसको नोट्स समझिए। यही सारी बातें। तो एक बार आप कहीं भी हो, किसी भी शहर में हो, एक बार इनके इंडेक्स को जरूर देखिएगा। इस किताब ने इतिहास रच दिया है। लगभग 2 महीने के समय अंतराल में हमें 5वीं बार इसका रीप्रिंट करना पड़ा है। तो इतनी पसंद आई है, या फिर अगले 1-2 सालों तक इस पुस्तक को आपको पढ़ते रहना है, जब तक आप टॉप 10 में ना आ जाए। हो सकता है इस बार अगर आ जा रहे हैं तो बेहतर। तो ये चीजें हैं, इसी एम्बिशन से ये सारी पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, तो एक बार देखिएगा। ओके, थैंक यू।